गुरु ज्योतिष में धर्म, धन, भाग्य व मोक्ष के ग्रह। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जानें कि आपके गुरु कैसे हैं। जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में यानी अलग अलग घरों में बृहस्पति के क्या लक्षण और फल होते हैं और हर घर में बृहस्पति का ऐसा कौन सा यूनिक उपाय करें जिससे आपके बृहस्पति आपको अच्छा परिणाम देने लगें। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। गुरु गीता कहती है, गुकारः अंधकारस्तु रुकारः तन्निरोधकृत अंधकार विनाशित्वात् गुरु इति अभिधीयते। यानी जो गु है वह अंधकार है, रू है वह प्रकाश है। तो जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वही गुरु हैं। ज्योतिष में इनकी महत्ता सर्वोपरि है। महर्षि पराशर कहते हैं बृहस्पति नवग्रहों में सबसे अधिक शुभ ग्रह हैं। एक अच्छे बृहस्पति आपकी कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर कर सकते हैं। यहीं शास्त्र में अगर हम जाएं, धर्मशास्त्र में तो क्या कहना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। भगवान से भी अधिक गुरु की महत्ता कही गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ज्योतिष में कैसे जानें कि आपके बृहस्पति कैसे हैं, क्या परिणाम दे रहे हैं आपको, किन किन भावों में बृहस्पति क्या क्या फल देते हैं और हर भाव के हिसाब से बृहस्पति का क्या उपाय करें। जब मैं बृहस्पति की बात करता हूँ तो भावों की अगर बात करूँगा तो आपको अपनी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश और दशमांश हर कुंडली में इसका विचार करना चाहिए। यानी अगर आपकी लग्न कुंडली में बृहस्पति पहले भाव में है, लेकिन अगर आपकी नवमांश कुंडली में 7वें भाव में या चंद्रमा से 7वां है तो आपको अपने 7वें भाव के बृहस्पति के फल भी सुनने चाहिए पहले भाव के साथ साथ, और दोनों को मिलाकर ही उसका रिजल्ट लेना चाहिए या दोनों उपाय करने चाहिए। तो देखिए, बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। क्यों? मैंने बताया था ना, बृहस्पति सॉल्यूशन के प्लैनेट हैं। गुरु क्या करता है, हमारे शिक्षक क्या करते हैं, हमें सॉल्यूशन देते हैं। तो कंफ्यूजन के अंधेरे से निकालकर सॉल्यूशन के प्रकाश तक ले जाने वाला ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति वृद्धि कारक ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, इसीलिए सबसे भारी, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा गया, सूर्य के बाद सबसे भारी भी है। तो इस कारण बृहस्पति पर हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। यानी बृहस्पति ही हमारा भार उठाते हैं, और जिसकी कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छा हो वह दुनिया का भार उठाता है। दुनिया किससे चलती है? ज्ञान से। यानी वह ज्ञान देता है लोगों को। इसलिए ज्योतिष के बृहस्पति जैसे ज्ञान देते हैं वैसे ही जिसका बृहस्पति अच्छा हो वह भी लोगों को ज्ञान देगा, उसे प्रमुख बना देगा। ऐसे व्यक्ति का स्टेटस हाई होगा, ऐसे लोग अपने ज्ञान के कारण जाने जाएंगे। ध्यान दीजिए, बृहस्पति आपकी कुंडली में जहां बैठा होगा वहीं का काम करने से आपकी तरक्की आएगी। चाहे आपकी दशमांश कुंडली या आपकी कुंडली का 10वां करियर का भाव कुछ भी कह रहा हो, उसके साथ साथ आपको गुरु का विचार और शनि का भी विचार अवश्य करना चाहिए। सिर्फ 10वें भाव से अपनी कुंडली के करियर का विचार नहीं करना चाहिए। भाग्य भी आपका वही काम करने से आएगा, क्योंकि बृहस्पति काल पुरुष कुंडली में भाग्य के 9वें घर के मालिक बनते हैं, वहाँ धनु राशि आती है। तो भाग्य आपका बृहस्पति का काम करने से ही बनेगा। बृहस्पति जिम्मेदारियों के भी ग्रह हैं, बियर द क्रॉस। तो छठे भाव से या षष्ठेश से, जिससे हम पिछले जन्म का कर्ज देखते हैं, अगर उससे बृहस्पति का कोई संबंध बन जाए तो आपको उस भाव या उस जीवन के रिश्तेदार से संबंधित कर्ज चुकाने पड़ेंगे। जैसे अगर बृहस्पति आपके तीसरे घर में बैठ जाए तो अब आपको अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी, उन पर पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। तो बृहस्पति सिर्फ देने का ग्रह नहीं है, लेने का भी ग्रह है। यानी देन लेन दोनों का ग्रह है। क्या आपको जीवन में मिलेगा और क्या आपको दूसरों के लिए करना पड़ेगा, यह दोनों बातें आपको अपने बृहस्पति से विचार करनी पड़ेंगी। अभी इस वीडियो में हम शुरू में यह समझेंगे कि बृहस्पति क्या है। बृहस्पति का एक जनरल उपाय मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी कुंडली में समझ नहीं भी आ रहा है कि मेरे बृहस्पति कहाँ हैं, या कुंडली का यूनिक उपाय आपको करने से भाव के हिसाब से तब भी फल नहीं मिल रहा है, तो जो उपाय मैं अभी आपको शुरू में बताऊंगा वह सभी कर सकते हैं, चाहे उनकी कुंडली में बृहस्पति कहीं भी बैठा हो। तो अभी जब मैं बृहस्पति के बारे में बताता चला जाऊंगा, इसी में आपके वह उपाय भी आ जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बृहस्पति के अलग अलग भावों में स्थिति के हिसाब से फल और उपाय बताऊंगा। तो आप यह देख लीजिए कि बृहस्पति प्लैनेट ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन
सीख कर समाधान देते हैं, यानी बृहस्पति पहले सीखेगा फिर सिखाएगा, इसीलिए इसको प्लैनेट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग दोनों कहते हैं। यानी पहले विद्यार्थी बनेगा फिर शिक्षक बनेगा, इसीलिए कहा गया बृहस्पति जहां बैठता है उस जगह को भारी कर देता है। बहुत लोग कहते हैं कारको भाव नाशाय, या ऐसा कहते हैं बृहस्पति जहां बैठ गया वहां का नुकसान करता है। असल में ऐसा होता नहीं है। लोग कहते हैं स्थान हानि करो जीव, यह सूत्र कहा गया कि जीव मतलब बृहस्पति, बृहस्पति जिस स्थान पर बैठ जाते उसकी हानि करते हैं। हानि कब होगी आपकी? जब आप में डिसिप्लिन नहीं होगा। आपके गुरु अगर आपके घर में बैठ जाएं और आप उस समय पिक्चर देखने लगे या सो जाएं तो फिर आपको गुरु का क्रोध तो झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपने गलत किया। तो अगर आप जिस घर में बृहस्पति हो उस घर से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तब फिर आपको बृहस्पति दंडित करेंगे, तब आपका नुकसान होगा। ऐसे नुकसान नहीं हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि पहले आपको सीखना है फिर सिखाना है। तो इसीलिए बृहस्पति जीवन में लेट से तरक्की देते हैं। बृहस्पति और शनि दोनों ही तुरंत फल देने वाले ग्रह नहीं कहे गए बृहस्पति, क्योंकि आप पूरे साल पढ़ते हैं उसके बाद ही तो आप फर्स्ट रिजल्ट आता है आपका। परीक्षा तो बाद में होती है, पूरे साल पहले पढ़ाई करनी पड़ती है। इसीलिए बृहस्पति का फल आपको देर से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। अगर आपने अच्छे काम किए, आपका बृहस्पति अच्छा है तो मिलेगा ज़रूर। देखिए, बृहस्पति शुभ ग्रह है, सिर्फ आपका भला चाहता है, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार कुंडली में बैठकर एक निश्चित तरीके से आपके जीवन के अनुभव देगा। जैसे मान लीजिए 5वां जन्म पूर्व जन्म का पुण्य दिखाता है, 5वां कुंडली का भाव। यानी अगर यहाँ बृहस्पति हो तो क्या दिखाएगा? व्यक्ति ने पिछले जन्म में बड़े अच्छे कर्म किए, तो इस जन्म में वह अपने आप सही निर्णय लेगा, गलत निर्णय वह लेगा ही नहीं, तो फिर उसको तकलीफ नहीं होगी। वहीं कुंडली का 6ठा भाव पूर्व जन्म का बंधन दिखाता है, ऋण दिखाता है। वहां अगर बृहस्पति बैठा होगा तो फिर आप गलत निर्णय न लेंगे, फिर वहां उधारी आप गलत दे देंगे, विश्वास करके आप उधार देंगे, वो आपका पैसा नहीं आएगा। अब यहाँ भी बृहस्पति आपको सिखाएगा, लेकिन जीवन के अनुभवों से सिखाएगा, ट्रायल एंड एरर से सिखाएगा, लाइफ एक्सपीरियंस से सिखाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में आपको गुरु ज्ञान दे रहा है, एक में आपको आसानी से, दूसरे में कष्ट से। तो पहला आपके लिए यूं कह सकते हैं कि पहला दयालु शिक्षक है, दूसरा सख्त शिक्षक है, लेकिन शिक्षक तो दोनों ही स्थितियों में बृहस्पति है। देखिए, सॉल्यूशन तो राहु भी देता है, लेकिन तुक्के से, अंदाजे से, स्पेकुलेशन से। वहीं जो गुरु देगा वह ज्ञान पूर्वक, होशपूर्ण, निश्चय पूर्वक देगा, श्योर शॉर्ट विजडम देता है आपको। इसीलिए इसको गीता में भगवान निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं इसको। 4 अध्याय 38वां श्लोक, न ही ज्ञानी ने सदृशम पवित्र में विद्यते। इस धरती पर ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। वह ज्ञान कौन देता है? बृहस्पति देते हैं। तो भाषा की प्रगल्भता हो, यानी मैनर ऑफ स्पीकिंग हो, प्रभामंडल हो, आपका बॉडी ऑरा हो, सात्विक तेज हो, यह सब हम बृहस्पति से देखते हैं। जिसका बृहस्पति अच्छा, उसकी इमेज बहुत अच्छी है, उसका स्टेटस अच्छा, समाज में सम्मान अच्छा, धन का भी प्लैनेट होता है। देखिए, चंद्रमा और शुक्र अपनी सुंदरता से लोगों को आकर्षित करते हैं, वहीं बृहस्पति प्रभावित व्यक्ति अपने प्रभामंडल से, अपने ऑरा से, अपनी बातों से, अपने ज्ञान से आपको आकर्षित करता है। महर्षि पराशर कहते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिसके केंद्र में बृहस्पति हो, इसका सभी बुरे ग्रह मिलकर भी व्यक्ति का क्या बिगाड़ सकते हैं। यानी एक अकेला बृहस्पति कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर करता है, ऐसा भी महर्षि भृगु कहते हैं और पाराशर भी कहते हैं। 1.25 लाख यानी क्या? कहा जाता है ना, एक कहावत आती है, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का। 1.25 लाख एक द्योतक है, प्राइस का, वैल्यू का। 1.25 लाख कोई ऐसा नहीं कि आप गिन गिन के आपके दोष दूर होंगे, लेकिन एक इडियम है, एक फ्रेज है, एक प्रोवर्ब है। यह बताता है कि बृहस्पति की वैल्यू कितनी है ज्योतिष में। इसलिए बृहस्पति को जीव कहा गया, जीव से ही जीवन बना है। तो अगर गुरु आपके लग्न या लग्नेश को, राशि या राशि के स्वामी को देख ले, तो आपकी जीवन धारणा शक्ति बड़ी अच्छी होती, यानी आपकी इम्यूनिटी बड़ी मजबूत रहेगी। रोग आएंगे भी तो जल्दी चले जाएंगे। अव्वल तो रोग जल्दी आएंगे नहीं जब तक आप अपने बॉडी को अब्यूज़ नहीं करना शुरू कर दें, डिसिप्लिन में नहीं रहें। लेकिन अगर आए भी और आपने उपाय भी कर लिए या अपने जीवन को सही से चलाने लगे तो रोग जल्दी चले जाएंगे। अब देखिए, बृहस्पति इतने महत्वपूर्ण क्यों है? जिस भी त्रिकोण में बैठते हैं उसके बाकी 2 भावों को भी देख लेते हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 त्रिकोण कहे गए। पहला 5वां 9वां धर्म त्रिकोण, दूसरा 6ठा 10वां अर्थ त्रिकोण, तीसरा 7वां 11वां काम त्रिकोण और चौथा 8वां 12वां
मोक्ष त्रिकोण। अब देखिए अगर पहले भाव में यानी धर्म त्रिकोण के पहले भाव में बृहस्पति बैठेंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि से उसके दूसरे त्रिकोण के भाव 5वें को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से वह 9वें भाव को देखेंगे, धर्म त्रिकोण के दूसरे भाव को। तो पहला, 5वां, 9वां 3 हो गए धर्म त्रिकोण के भाव। तो यह यूनिक बात है। ऐसे ही अगर अर्थ त्रिकोण में बैठेंगे तो उसके बाकी 2 भावों को भी देख लेंगे, त्रिकोण की 2 भावों को, राशियों को। इसीलिए बृहस्पति इतने महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं कि जो भी देते हैं पूरा देते हैं, आधा अधूरा कुछ भी नहीं देते। यही तो बृहस्पति की सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आगे भी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस समय पर मिलती रहें। अब बृहस्पति के अलग अलग भावों में परिणाम क्या होंगे, उपाय क्या होंगे, उन पर जाने से पहले कुछ बातों का विचार ज़रूर रखिएगा। आपकी कुंडली में क्या बृहस्पति वक्री हैं, अस्त हैं, स्वराशि में है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, उच्च राशि में है, उनकी स्थिति है कैसी, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। नहीं तो आपको पूरे रिजल्ट अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएंगे, या आप सोचेंगे कुछ और परिणाम कुछ और मिल रहे होंगे। तो इन बातों का विचार करना ज़रूरी है। हर भाव का विचार करने से पहले एक जो उपाय मैंने बताया था, जो कोई भी कर सकता है, चाहे उसकी कुंडली में बृहस्पति कहीं भी हो, वह यह उपाय कर सकता है, वह मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए बृहस्पति ईशान कोण के स्वामी हैं। ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट। वास्तु शास्त्र कहता है नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। बृहस्पति धर्म के ग्रह हैं, इसलिए बृहस्पति गुरु को दिखाते हैं, मंदिर को दिखाते हैं, देवताओं का घर है नॉर्थ ईस्ट। जल तत्व के ग्रह भी माने जाते हैं बृहस्पति, क्योंकि उनकी एक राशि जल की राशि आती है, मीन राशि। ईशान कोण का जल पर अधिकार है, इसलिए आपके ईशान कोण में पानी का एक सोर्स ज़रूर होना चाहिए, एक नल होना चाहिए। नहीं हो तो कुछ पानी भरकर रोज़ उसमें उस जगह पर साफ जल, पीले फूल डालकर आप वहाँ रख सकते हैं। इससे भी बृहस्पति आपके अच्छे होंगे, या आपके घर के वास्तु दोष में भी कमी आएगी, कुंडली में भी बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाएगी। ईशान नाम भगवान शिव का भी है, इसीलिए कहा गया नमामि ईशम ईशान निर्वाण रूपम। मैं उन ईश्वर की आराधना करता हूँ जो ईशान दिशा के स्वामी हैं। ईशान कोण यानी गुरु का कोण, इसीलिए गुरु के एक देवता भगवान शिव भी कहेंगे जो आदि गुरु हैं। इसलिए भी ईशान कोण आपका स्वच्छ होना चाहिए, वहाँ क्लटर नहीं होना चाहिए। वहाँ हो सके तो मंदिर बनाइए, हो सके तो पढ़ने की जगह बनाइए, या अगर कुछ नहीं हो सके तो आप वहाँ केले का पेड़ लगा दीजिए। वह भी नहीं संभव हो तो जैसा मैंने कहा, पानी रखिए, पीले फूल रखिए, चंदन का पाउडर वहाँ रख सकते हैं, हल्दी रख सकते हैं, किताबें रख सकते हैं, धार्मिक पुस्तक, धार्मिक चित्र लगा सकते हैं। इन सब से आपके बृहस्पति अच्छे हो जाएंगे। अब बृहस्पति अलग अलग भावों में क्या परिणाम देते हैं, इस पर विचार करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बृहस्पति के पहले भाव से लेकर छठे भाव तक का परिणाम बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि यह आपको, चूंकि चंद्र कुंडली नवमांश कुंडली में भी देखना लग्न के साथ, तो अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति 7वें भाव में भी हैं लेकिन लग्न कुंडली में पहले भाव में है तो भी आपको देखना चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी लग्न कुंडली में बृहस्पति 7वें भाव में है लेकिन चंद्र या नवमांश कुंडली में पहले भाव में है तो भी आपके लिए यह वीडियो एप्लीकेबल रहेगा। तो आपकी जन्म कुंडली में अगर लग्न कुंडली में बृहस्पति छठे के बाद के घरों में है, 10वें 11वें, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको यह वीडियो एप्लीकेबल नहीं है। आपको नवमांश और चंद्र और दशमांश तीनों कुंडलियों में देख लीजिए, वहाँ भी हो तब भी आपको यह वीडियो देखना चाहिए। अब 7वें भाव से 12वें भाव तक बृहस्पति क्या परिणाम देते हैं, लग्न चंद्र नवांश, इस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है जिसका अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इस वीडियो के अंत में मैं उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, जब यह वीडियो समाप्त हो रहा होगा वह वीडियो आप तब देख सकते हैं। तो आइए बृहस्पति के पहले भाव के परिणाम और उपाय से शुरू करते हैं छठे भाव तक। कुंडली का पहला भाव धर्म त्रिकोण का घर कहा जाता है। देखिए पहले 5वें और 9वें भाव धर्म के भाव कहे गए। बृहस्पति धर्म के ग्रह हैं, इसलिए बृहस्पति को यह घर पसंद है। यहाँ मंगल की मेष राशि आती है काल पुरुष कुंडली में, जहाँ सूर्य भी उच्च के होते हैं। मंगल सूर्य दोनों बृहस्पति के मित्र ग्रह हैं, इसलिए भी बृहस्पति को यह घर पसंद है। देखिए यहाँ से बृहस्पति 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टियों से
पूर्ण दृष्टियों से 5, 7, 9वें भाव को देखेगा। 5वां विद्या संतान, 7वां पत्नी, 9वां भाग्य और धर्म। तो बृहस्पति इतनी सारी चीज़ों को आपकी कंट्रोल कर देगा। यहाँ लेकिन बृहस्पति में एक कमी आती है कि व्यक्ति बहुत अधिक अनुशासन प्रिय हो जाते हैं, तो सामने वाले उन्हें अभिमानी समझ लगते हैं। इससे आप बचिए। कहा जाता है कुंडली के 1.25 लाख दोषों को केंद्र का बृहस्पति दूर करता है। महर्षि पराशर कहते हैं किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। तो पहले केंद्र भाव में बैठा हुआ गुरु कुंडली के बड़े दोषों को दूर करता है। व्यक्ति में मजबूत शारीरिक गठन होता है, उच्च प्रतिरोधक क्षमता होती है यानी हाई इम्यूनिटी होती है। मोटापा हो सकता है क्योंकि मीठा खाने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए जल तत्व की मात्रा शरीर में अधिक होती है। वजन बढ़ने लगे तो सावधान हो जाइए, डायबिटीज़ या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी यहाँ से दे सकता है बृहस्पति, सावधान रहिए। लेकिन यहाँ बृहस्पति होता है तो व्यक्ति स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस यानी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो जाता है। बहुत सारे काम आ जाते हैं उसके पास, बहुत सारे मौके आने लगते हैं, तो कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता है यहाँ का बृहस्पति। दिग्बली कहा जाता है, यहाँ बृहस्पति को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। पहले घर का बृहस्पति बड़ा बली माना जाता है। मित्र राशियों में सॉल्यूशन गिविंग ईजिली होगा, यानी आप किसी को भी आसानी से उनके उपाय बता सकते हो, क्योंकि बृहस्पति उपाय बताने का ग्रह है ना, सलाहकार है। वहीं शत्रु राशियों में जो होगा वो ट्रायल एंड एरर के थ्रू आएगा, यानी पहले आप कुछ गलत करेंगे फिर जीवन के अनुभवों से सीखेंगे। तो आप यहाँ ज़रूर देखिए कि सलाहकार तो बृहस्पति यहाँ का बनाएगा, लेकिन देख लीजिए कि कैसा सलाहकार, क्या बृहस्पति शत्रु राशि में है या मित्र राशि में है। घर में जिस भी व्यक्ति का पहला बृहस्पति हो, पूरे घर वालों को उसकी बात माननी चाहिए, उससे सलाह लेकर ही काम कीजिए। पहला भाव स्टेटस का भी है, इमेज का भी है। यहाँ गुरु सम्मान दिलाता है, विदेशवास देता है, अच्छी संतान और अच्छी पत्नी देता है। अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहते हैं उनसे, यह शास्त्रों में लिखा गया है। धनी होता है, दयालु, कफ प्रवृत्ति का होगा, सात्विक होगा, ऋत्विज, वेद पाठी, श्रेष्ठ रुद्राक्ष धारण करने वाला, क्योंकि गुरु शनि दोनों जो हैं वह शिव के ग्रह माने जाते हैं, तो रुद्राक्ष धारण करने से भी यहाँ बृहस्पति अच्छे होते हैं। यह मैंने आपको एक उपाय भी बता दीजिए। शुभ कार्यों में आपका धन व्यय होगा, ऐसी आपको इच्छा होगी। मृत्यु के पश्चात उत्तम लोक की प्राप्ति होगी, क्योंकि व्यक्ति यहाँ का बहुत पुण्य काम करेगा। यहाँ गुरु से जुड़े हुए काम या व्यापार कीजिए, उन्हीं से आपका धन सम्मान आएगा, जीवन में तरक्की आएगी। दूसरों के लिए अगर आपने बुरी भावना रखी तो फिर आपका नुकसान होगा। साथ ही यह समझ लीजिए कि यहाँ का जो बृहस्पति होगा अतीन्द्रिय क्षमता देता है, इंट्यूशन बहुत हाई होता है। ऐसा व्यक्ति, उसके बारे में अगर कोई भी षड्यंत्र करेगा उसे तुरंत पता चल जाएगा। यह यहाँ के बृहस्पति की अच्छी बात होती है। लेकिन उपाय क्या करें यहाँ पे, जैसा मैंने बताया आपको, रुद्राक्ष धारण करें, पंचमुखी रुद्राक्ष या 3 मुख का रुद्राक्ष, ये बृहस्पति का रुद्राक्ष है। कभी उधार मत लीजिए, मस्तक पर अपने चंदन या केसर का तिलक लगाइए। तो यह प्रथम भाव में बृहस्पति के लक्षण हैं। चंद्र और नवांश कुंडली दोनों में भी देखिए। अब दूसरे भाव के बृहस्पति क्या देते हैं। दूसरे भाव से हम धन और परिवार का विचार करते हैं, तो यहाँ बैठे हुए शुभ बृहस्पति आपको धन और परिवार का सुख देते हैं। जीवन में सफलता जल्दी मिलती है। यहाँ से बृहस्पति चूंकि आपके 5वें भाव से 10वें बैठे हुए हैं, यानी 5वां विद्या और संतान का भाव और 10वां उसकी सफलता, तो यानी आपके जो बच्चे होंगे उनसे आपको सुख अच्छा मिलेगा। विद्या भी आपकी बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि यह अर्थ त्रिकोण है और यहाँ से बृहस्पति अर्थ त्रिकोण के दूसरे, छठे और 10वें भाव को भी देख रहे हैं, यानी दूसरे में तो खुद बैठे हुए हैं और 2 अलग जो भाव हैं छठे और 10वें उनको भी देख रहे हैं। तो अर्थ बहुत देते हैं, यानी दूसरे भाव के बृहस्पति धन देने वाले कहे गए। वाणी भी सिद्ध होती है, क्योंकि दूसरा भाव वाणी होता है, यहाँ से हम गले का विचार करते हैं। तो जिनका बृहस्पति 10वां या दूसरा, उनकी वाणी बड़ी सिद्ध वाणी होती है, जिसको जो बोल देंगे उसका वो काम हो जाएगा। छठे भाव पर भी 5वीं पूर्ण दृष्टि और 10वें भाव पर 9वीं पूर्ण दृष्टि, बहुत अच्छा रहेगा। संतान का सुख होगा, कर्म का सुख होगा, धन का सुख होगा। हाँ, एक यूनिक बात है यहाँ कही गई। महर्षि भृगु कहते हैं कि यहाँ अगर किसी का बृहस्पति बैठा हो, वह चांदी और मोती का व्यापार करे तो बड़ा धन होगा। यानी यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति ज्वेलरी का जो काम करते हैं या सोने चांदी का या इन स्टॉक्स में भी ट्रेड करते हैं, उनके लिए भी बड़ा अच्छा
लाभ देता है। यहाँ का बृहस्पति आपको दानी बनाता है, यानी ऐसे लोग पैसा देते खूब हैं, धर्म के काम में अच्छा दान करते हैं। लेकिन उत्तम जीवन साथी आपको मिलेगा तभी जब सप्तम भाव यानी शादी का घर आपका अच्छा हो। नहीं, अगर उस पर जरा भी पाप प्रभाव हुआ तो आपको कलह करने वाला जीवन साथी मिल जाएगा। यह कारको भाव नाशा जो कहते हैं हम, यानी बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ से संबंधित कुछ कष्ट अवश्य देते हैं, उसके बारे में मैंने यह आपको बताया। तो अपने 7वें भाव का या उसके मालिक का विचार आप जरूर कीजिए। यहाँ बैठा बृहस्पति आपको उत्तम और स्वस्थ भोजन देगा। अच्छा खाना खाने का व्यक्ति शौकीन होगा, खाने से जुड़ा हुआ काम भी कर सकता है, काव्य शास्त्री होगा, वाणी प्रवीण होगा, अच्छा बोलेगा, कानूनी काम, बैंक के काम, धर्म संस्था के काम से यश मिलेगा। रिच फूड होगा लेकिन ओवर ईटिंग करने की आदत होगी। अधिक खाना खाने से समस्या हो सकती है, स्वीट टूथ से समस्या होती है, क्योंकि बृहस्पति मीठा खाने के लिए कहता है। यहाँ के लोग आंख मूंद कर भी बहुत बार दूसरों की बातों का भरोसा करते हैं, इससे उनका नुकसान होता है। ऐसा व्यक्ति चूंकि उसकी आवाज़ और उसका बोलने का अंदाज इतना अच्छा होता है कि उनका चुंबकीय व्यक्तित्व हो जाता है, लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं, उनकी शैली बड़ी अद्भुत होती है। यहाँ से वह चूंकि समस्याओं के घर 8वें घर को देख रहा है, इसलिए समस्याएं आपके जीवन में रुकी रहेंगी या आएंगी भी तो कम आएंगी। तो लीक से हटकर सॉल्यूशन गिविंग। अब बृहस्पति क्या है? सॉल्यूशंस का प्लैनेट है। 8वां घर क्या है? अनकन्वेंशनल थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस। तो ऐसे व्यक्ति वाले लोग, ऐसे बृहस्पति वाले लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन देते हैं, जो कोई दूसरा सोच नहीं सकता है। ऐसे लोग ऐसी बातें और ऐसे उपाय देते हैं लोगों को। तो जो भी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे रिस्क टेकिंग है ज़्यादा, वहाँ पे जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री, वहाँ के लिए बहुत अच्छा है। लॉ हो गया, डॉक्टर हो गया, इन सब कामों के लिए ऐसे बृहस्पति वाले लोग बड़े अच्छे सलाहकार होते हैं, ट्रबल शूटर्स होते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तो देखिए, आपको अपने गले पर चंदन का टीका लगाना है, यहाँ के लिए यह आपको उपाय करना है। दूसरे भाव का बृहस्पति अगर अच्छी राशियों में हो तो आपका बहुत भला करता है। तीसरा भाव काम भाव है। यहाँ सारे पाप ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं क्योंकि यह उपचय भाव कहा गया। यहाँ शनि, मंगल, राहु, केतु मजबूत माने जाते हैं। बृहस्पति बहुत शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए बृहस्पति यहाँ अच्छा फल देने वाला बहुत अधिक नहीं माना गया। लेकिन मान लीजिए अगर आपका बृहस्पति यहाँ अच्छी राशि में हो या लग्न का स्वामी होकर यहाँ बैठ जाए, जैसे मीन लग्न हो और तीसरे भाव में वृष राशि में बैठ जाए, तो एक तो शुक्र की वृष राशि धन देने वाली, बृहस्पति स्वयं धन का ग्रह, तब आपको धन बहुत देगा, यानी आपकी कामना पूर्ति तब जरूर करेगा। तो आपको राशि का विचार अवश्य रखना चाहिए। नहीं तो वैसे देखा जाए तो बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं है। कारको भाव नाशाय सिद्धांत के हिसाब से यहाँ का बृहस्पति आपको आपके भाई बहनों पर तो बहुत मेहनत व खर्च कराएगा, लेकिन उनसे आपको लाभ नहीं होगा, मित्र वर्ग से भी अधिक लाभ नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति कंजूस अगर हो जाए तो फिर उसके लिए बृहस्पति बुरा हो जाएगा। अशुभ बृहस्पति अगर यहाँ हो, अशुभ राशि में हो तो धनहीन बना देता है। शुभ हो तो तीर्थ यात्रा का प्रेमी होगा, मंदिर खूब जाएगा और वहीं से उसका भाग्य चमकेगा। लेखन कला में बहुत निपुण होगा, भाषण देने में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का घर है। तो ऐसे लोग कम्युनिकेट अच्छा करते हैं, भ्रमण से लाभ होगा। तीसरा भाव घूमने फिरने का है, तो हर ऐसा काम करना चाहिए जिसमें घूमना फिरना, मार्केटिंग, सेल्स इन्वॉल्व हो, कम्युनिकेशन हो, मीडिया हो, जर्नलिज्म हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, लॉयर्स, उनके लिए यह बृहस्पति बहुत ही अधिक अच्छा होता है। वैसे वाद विवाद और संघर्ष के घर में बृहस्पति कम उम्र में ही संघर्ष देना शुरू कर देता है, यानी व्यक्ति कम उम्र में ही पैसा कमाने में लग जाता है। अगर यहाँ का बृहस्पति स्त्री राशि में हो, जैसे मान लीजिए वृष राशि, तो फिर आपको स्वतंत्र व्यवसाय देगा। ऐसा व्यक्ति हो सकता है पहले नौकरी करे लेकिन बाद में बिजनेस की तरफ चला जाएगा। पुरुष राशि में होगा तो फिर पूरे जीवन नौकरी ही करनी पड़ेगी। स्त्री राशि में अगर होगा तो नौकरी के बाद भी व्यवसाय में जरूर आएगा, चाहे किसी भी स्त्री राशि में हो। यहाँ धन या सम्मान में से ध्यान रखिए कोई एक ही चीज मिलेगी, यह इस बृहस्पति की एक कमजोरी होती है। जब तक बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं हो और जब तक व्यक्ति बहुत अधिक धार्मिक नहीं हो, तब तक दोनों की दोनों चीजें नहीं मिलेंगी। जीवन में उतार चढ़ाव आपके बहुत आएंगे, मिले हुए मौके छूट जाएंगे। जीवन साथी आपको मिलेगा तो अच्छा, लेकिन आपको उसकी बात माननी पड़ेगी।
बहुत बार ऐसा देखा गया, अगर सप्तमेश पीड़ित हो यानी शादी का स्थान, तो व्यक्ति को झगड़ालू बीवी मिलती है या वह उसे दबा कर रखती है। क्या उपाय करें? कन्या पूजन कीजिए, गुरु धारण कीजिए, बोलकर मंत्र सुनिए, बोलिए या लिखिए, क्योंकि तीसरा भाव हमारे कान और हाथ को दिखाता है। यहाँ बृहस्पति अगर हो तो उसे एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने हाथ से रोज कोई मंत्र लिखना चाहिए, चाहे राम नाम लिखें या कोई ना कोई मंत्र आपको बोल के पढ़ना चाहिए, या चाहे आप ऑडियो कैसेट ही सुने, कान में आपके मंत्र जाना चाहिए। इसी से आपको वृद्धि होगी भाग्य की। यहाँ का बृहस्पति 9वें भाग्य भाव को देखता है। तीर्थ यात्रा जितनी करेंगे या जितना दान करेंगे, जितना आप लोगों की मदद करेंगे, उतना आपको भाग्य में तरक्की मिलेगी। आपका अब यहाँ देख लीजिए, काम अपने आप नहीं हो सकता है, क्योंकि भ्रमण का घर है। गुरु कभी आलस कर देता है, जैसे ही आप आलस करेंगे, बैठ जाएंगे, आपके काम रुक जाएंगे। यहाँ का बृहस्पति अगर हो तो व्यक्ति टैक्टफुल ज़्यादा होता है। जुपिटर इज ब्रेन्स नॉट ब्रॉन्स। तो ऐसे लोग नेटवर्किंग, सोशल स्किल्स, सोशल मैनेजिंग से अपने काम करते हैं, लेकिन कभी भी अपना षड्यंत्र नहीं करेंगे अपना काम करने के लिए। जो काम उनके हिस्से में आ जाए उसे ले लेंगे, जो नहीं आएगा उसे छोड़ देंगे। कभी कभी ऐसे लोगों का लोग फ़ायदा भी उठा जाते हैं। क्या अच्छे काम होने चाहिए ऐसे लोगों के? कम्युनिकेशन, कंसल्टेंसी, सॉफ्टवेयर, सॉल्यूशन गिविंग, मीडिया, फाइनेंस, बेस्ट फॉर सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस। हर काम करने से पहले आप तीर्थ यात्रा ज़रूर जाएं, मंदिर ज़रूर जाएं। आपका बिजनेस चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप अपने ईमेल्स या ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस ज़रूर अपने हाथ से लिखिए, यह आपके भाग्य को बढ़ाता रहेगा। तो तीसरा बृहस्पति आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और बहुत अति साधारण भी हो सकता है। आपको अपनी राशि स्थिति के हिसाब से इस पर विचार करना चाहिए। चौथा घर बृहस्पति को पसंद है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति कालपुरुष कुंडली में उच्च होते हैं। यहाँ चंद्रमा की कर्क राशि आती है जिसमें बृहस्पति उच्च होते हैं। मोक्ष त्रिकोण का पहला घर है। यहाँ से बृहस्पति 8वें और 12वें दोनों मोक्ष के बाकी भावों को देखते हैं। व्यक्ति धार्मिक होता है, घर में हमेशा उसके मंगल कार्य होते रहते हैं, पूजा पाठ का वातावरण बना रहता है, मन उसका शुद्ध होता है, उत्तम उसके घर और वाहन होते हैं। ऐसा महर्षि भृगु कहते हैं। बहु वाहन और बहु भवन लाभ, यानी मल्टीपल प्रॉपर्टीज या मल्टीपल व्हीकल्स होते हैं, क्योंकि बृहस्पति वृद्धि का ग्रह है। जो भी चीज़ देगा एक नहीं अनेक देगा। वाक्पटु भी होंगे, राजा के मंत्री होंगे, बड़े बड़े लोग उनसे सलाह मांगने आएंगे, पूर्वजों का धन भी मिलेगा। यहाँ शुभ होता है। यहाँ का बृहस्पति माता पिता का भक्त होता है। व्यक्ति उम्र के साथ साथ उसकी तरक्की और उसका प्रभाव बढ़ता चला जाता है। यहाँ का बृहस्पति आपको शिक्षा और खेती से लाभ देता है, यानी एजुकेशन से अगर आप जुड़े होंगे, एग्रीकल्चर से, तो आपको बहुत लाभ होगा। देर से संतान प्राप्ति होती है। रहन सहन उत्तम होता है। राजा से सम्मानित होता है, राज पूजित कहा महर्षि पराशर ने। और यहाँ का बृहस्पति इट एक्ट्स लाइक 24 कैरेट गोल्ड, यानी आप गोल्ड स्टैंडर्ड होंगे लोगों के लिए। अगर किसी को कोई एग्जाम्पल देना हो कि आदमी कैसा होना चाहिए, तो वह बोलेगा उनके जैसा होना चाहिए, यानी आपके जैसा जिसका चौथा बृहस्पति है। तो यह राजा के अनुग्रह से धन प्राप्ति दिखाता है, यानी आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ जुड़ जाएंगे, ऐसा बड़ा कोई काम भी मिल जाएगा जिससे आप बहुत पैसा कमाएंगे, या किसी को सलाह देंगे, उसकी सलाह से आप उसका कमीशन भी ले सकते हैं। तो इंश्योरेंस वगैरह फील्ड्स के लिए यह बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बड़ा अच्छा होता है। यहाँ के लोग सिद्धांतवादी बहुत होते हैं, डिसिप्लिन्ड भी होते हैं, विद्वान तो होंगे ही, विष्णु भक्त होंगे। यहाँ का गुरु अच्छा है, क्योंकि यहाँ से वह कुंडली के दो सबसे बुरे घरों को देखता है, 8वां घर और 12वां घर। 8वां समस्याओं का, 12वां मृत्यु का घर। तो बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। यह जहाँ देखेगा वहाँ से आने वाली समस्याओं को रोक देता है। इसीलिए यहाँ का बृहस्पति उच्च कहा गया, क्योंकि जब जीवन में समस्याएं ही कम हो गई या रुक गई, फिर तो आप आगे बढ़ेंगे ही। मन के घर में बैठा गुरु सबका भला चाहता है, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना भी देता है। अगर कोई उसका नुकसान भी करे तो वह चुपचाप सह लेता है। 10वें घर पर इसकी पूर्ण दृष्टि है। स्टेटस के घर पर तो हाई स्टेटस देता है। देखिए अच्छे काम क्या हो सकते हैं? भवन निर्माण, क्योंकि चौथा घर रियल एस्टेट को दिखाता है। खेती, परिवहन, ट्रैवल, लोगों की सेवा शुश्रूषा, यानी
हर काम जिसमें रियल एस्टेट हो, ट्रैवल इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटैलिटी हो, हीलिंग एंड केयर हो, मेडिसिन प्रोफेशन हो, घर से किए जाने वाले सारे काम, क्योंकि चौथा अगर घर है ना हमारा जिसमें हम रहते हैं, तो जितने लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं या जिनका कुछ ना कुछ काम, जैसे घर से खाना बनाकर उसका बाहर डिस्ट्रीब्यूशन, चौथे घर वाले बृहस्पति, बड़ा अच्छा उनका काम रहेगा। यहाँ से अगर बृहस्पति अगर आपका बुरा हो यहाँ बृहस्पति, तो क्या देगा, क्योंकि 8वें घर पे दृष्टि है तो आनुवंशिक यानी हेरिडिटरी डिजीज देगा आपको, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, जो आपकी लीनिएज में या आपके एंसेस्टर्स में पहले से रही है, ऐसी परेशानियां देता है। कैंसर तक की बीमारियां यहाँ का बुरा बृहस्पति दे सकता है। तो बृहस्पति सिर्फ यहाँ का अच्छा नहीं होता है, अगर बुरी राशि में हो तो बहुत ही बुरा भी हो सकता है। घर में वास्तु दोष कर देता है, पूजा में आपसे कोई ऐसी बड़ी भूल हो जाती है जिससे देवता का श्राप लगता है। इसलिए यहाँ का उपाय क्या होगा बृहस्पति का, भगवान नाम का मानसिक जप करते रहिए, अपने हृदय स्थान पर चंदन का टीका रोज लगाइए, घर के सारे लोग मिलकर एक बार घर में साथ खाना जरूर एक टाइम का खाना खाएं। परिवार के सब लोग चाहे कोई काम छोटा हो या बड़ा मिलजुल कर विचार करके ही करें। चाहे आपका काम कितना भी बड़ा छोटा हो, घर में एक ऑफिस सेटअप जरूर रखें। तो वैसे चौथा घर का बृहस्पति ज्यादातर अच्छे ही परिणाम देता है। 5वां घर धर्म त्रिकोण का दूसरा भाव है। यहाँ बृहस्पति उत्तम शिक्षा, बुद्धि, वाणी, लेखन, सामान्य धनी बनाता है। यानी यहाँ बृहस्पति बहुत अधिक पैसा नहीं देता है, लेकिन अगर आप बृहस्पति से जुड़ा काम करेंगे तब आपको जरूर धन की प्राप्ति होगी। तर्क कुशल बनाता है, कानून का जानकार बनाता है, महापुरुषों से पूजित योगाभ्यासी, ऐसा महर्षि पराशर कहते हैं। कष्ट व विलंब से संतान प्राप्ति, क्योंकि 5वां घर संतान का भी है और कहीं न कहीं बृहस्पति जहाँ बैठता है वहाँ की चीज़ों में विलंब और समस्या जरूर देता है। शास्त्र का ज्ञाता होता है, मर्मज्ञ, दयालु, विनम्र, मंत्र ज्ञाता, उत्तम मित्र वाला। धन लाभ के समय विरोध खड़ा हो जाता है, यानी ऐसे लोग बहुत बार देखा गया, कुछ काम जिसका कर देते हैं, जब पेमेंट लेने की बारी आती है तो इन्हें फिर दोबारा आने के लिए कह दिया जाता है, तो इनका पैसा बहुत बार फंस जाता है। लेकिन चूंकि यह 5वां घर पूर्व जन्म का पुण्य है, स्पेकुलेशन का भी घर है, तो शेयर और लॉटरी से अचानक धन प्राप्ति दिलाता है। यहाँ के लोग वैसे बहुत पैसे के बारे में नहीं सोचते हैं, चिंता कम ही करते हैं। आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, पैसा किसी ने दिया तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था सामान्य धन लाभ होता है, व्यक्ति यहाँ का संतोषी होता है। सच पीपुल नेवर वॉन्ट टू कन्वर्ट फुली देयर मेरिट्स इनटू रिचेस। वह काम के पुजारी होते हैं, काम अच्छा होना चाहिए। तो क्या क्या काम इनके लिए अच्छे हो सकते हैं, इकोनॉमी, फिलॉसफी, इनसे जुड़े हुए काम, यानी इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, लिटरेचर, टीचिंग, कम्युनिकेशन, हीलिंग, डॉक्टर्स, ऑल काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स यहाँ से हम देख सकते हैं। अब कारको भावनाशाय में पेट के रोग जरूर दे सकता है यहाँ का बृहस्पति, अगर जरा भी शनि या राहु से पीड़ित हुआ तो पेट के रोग। बात न मानने पर ऐसे लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन का कारक होता है बृहस्पति, इसलिए ऐसे लोगों को, जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, वो ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। संतान के जन्म के बाद ही तरक्की होती है। 5वां घर देखिए पूर्व जन्म का पुण्य भी है, इष्ट देव भी है, मंत्र भी है। तो यहाँ का गुरु इष्ट प्राप्ति, धन लाभ, गुरु प्राप्ति, यह सब देता है। 5वां घर बुद्धि स्थान भी है। यहाँ का बृहस्पति सर्वोत्तम बुद्धि देता है, ब्रह्मा जैसी सृजन क्षमता देता है। इसलिए बृहस्पति 5वें घर में काव्य रचना की क्षमता देता है। कहा जाता है सरस्वती का आशीर्वाद होता है तो व्यक्ति इस जन्म में कवि बनता है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी इमेजिनेटिव पावर बहुत हाई देता है। यहाँ की बृहस्पति के पास बुद्धि बड़ी अच्छी होती है। तो यहाँ देखिए और क्या देखना चाहिए यहाँ से कि परफॉर्मेंस के लिए किसी तरह का हॉबी को जो लोग कन्वर्ट कर लेते हैं अपने काम में, उनके लिए यह बृहस्पति बड़ा अच्छा होता है। विदेश में ले जाकर पढ़ाई बड़ा अच्छा कराता है। खास तौर पर जिसका स्टूडेंट्स हो, जिनके लिए यहाँ का, वहाँ के बृहस्पति वाले लोगों को बस आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, ज़रा सा इशारा कर दीजिए, वह बाकी अपना काम स्वयं ही पूरा करते चले जाते हैं। मेरे बेटे का 5वां बृहस्पति है, थोड़ा सा गाइड और उसके बाद वह अपना पूरा काम स्वयं कर लेता है। यह 5वें घर के बृहस्पति का लक्षण मैंने देखा है। लेकिन ऐसे लोगों में ज्ञान का अभिमान बहुत होगा, ईगो बहुत होगा, सात्विक ईगो बहुत होगा। अगर उनकी सही बात को नहीं माना जाए तो तुरंत वो गुस्सा हो जाएंगे। तो
ऐसे लोगों में शनि और राहु वाला ईगो नहीं होगा, बृहस्पति वाला ईगो होगा, यानी ज्ञान से जुड़ा हुआ ईगो। सही बात नहीं मानिए तो फिर आपके लिए वह बहुत बुरा होंगे, उनको गुस्सा बहुत तेज आएगा। यहाँ देखिए यह बृहस्पति क्या उपाय करें, यहाँ कैसे हम इसको और अच्छे से अच्छा बनाएं। यह घर नवे से नवा है, भवत भावम सिद्धांत है, उसके हिसाब से नवे से नवा घर भाग्य नवा है और उससे नवा भी भाग्य बना, तो यह भाग्य का भाग्य हो गया। इसलिए पांचवें घर से हम इष्ट देवता और मंत्र का विचार करते हैं। नवा घर अगर मंदिर है तो पांचवा घर इष्ट देवता है। मंदिर जाने से क्या होगा, हमें इष्ट देवता मिलेंगे, हमें गुरु मिलेंगे, मंत्र मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ का उपाय, हमें मंदिर जाना है। तो मंदिर जाएंगे तो हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, पांचवें घर के पूर्व जन्म के पुण्य जागृत हो जाएंगे। यह यहाँ का सबसे बड़ा उपाय है। साथ में चंदन और केसर का तिलक लगाते रहिए, यह भी अच्छा उपाय बनता है। अगर आपका बृहस्पति अच्छा होगा तभी आपको इन रोग शत्रु ऋण आने के बाद इन पर विजय मिल जाएगी। अच्छा नहीं होगा तो आप बड़ी परेशानी में आएंगे। यहाँ का बुरा बृहस्पति ननिहाल की स्थिति खराब कर देता है, व्यक्ति हेनपैक्ड हो जाता है हस्बैंड, अगर जीवन साथी से दबा रहता है यहाँ का बृहस्पति। हालांकि आपको सातवें भाव की भी स्थिति पर विचार कर लेना चाहिए। छठा घर लड़ाई का है, अपोजिशन का है, बृहस्पति साधु है, तो छठे घर के बृहस्पति को आप यूं कह सकते हैं युद्ध भूमि में साधु। लड़ाई के घर में साधु क्या करेगा, इसलिए यह मिसफिट है। छठा घर नौकरी का भी है, नौकर का विचार करिए। महर्षि पराशर कहते हैं छठे घर से बृहस्पति नौकर भी नहीं है, तो न नौकर है न लड़ाका है, तो बृहस्पति छठे घर में इसीलिए बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन बृहस्पति चूंकि धन का ग्रह है, भाग्य का ग्रह है, इसलिए आपको नौकरी जरूर दिलाएगा। 10वें घर की स्थिति अगर अच्छी हो तो आप नौकरी पूरे जीवन जरूर कर सकते हैं। यह यहाँ के बृहस्पति की खासियत है, धन का आगमन रोकेगा नहीं। अधिक खाने वाला होगा व्यक्ति, क्योंकि छठा घर का बृहस्पति पेटू बना देता है, ग्लटून। तो यहाँ के बृहस्पति से पेट के रोग बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। लीवर किडनी के रोगों से आपको बच के रहना चाहिए। कमज़ोर पाचन हो जाता है। अगर यहाँ का बृहस्पति वक्री हो तो शत्रु से भय होता है। बृहस्पति यहाँ डॉक्टर्स के लिए, लॉयर्स के लिए अच्छा होता है। आलस क्रिएट करता है, अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलता है, तनावपूर्ण वैवाहिक जीवन होता है। विशेषकर स्त्रियों की कुंडली में चूंकि बृहस्पति पति का कारक है, इसलिए अगर किसी स्त्री की कुंडली में बृहस्पति यहाँ हो और पाप प्रभाव में हो तो फिर बहुत बार बहुत तनावपूर्ण वैवाहिक जीवन देता है। महर्षि पराशर कहते हैं छठे घर से लड़ाई झगड़े का विचार कीजिए, इसलिए बृहस्पति यहाँ असहज महसूस करता है। हालांकि अर्थ त्रिकोण का भाव है, इसलिए दे देगा आपको, पैसा तो जरूर देगा। राजसिक प्रवृत्ति बहुत अधिक होगी यहाँ बृहस्पति में, यानी धन दौलत जमा करने की बहुत इच्छा होगी। अब बृहस्पति धर्म का ग्रह है, इसलिए यहाँ का बृहस्पति का प्राथमिक उद्देश्य जो हो जाता है और उपयोग जो हो जाता है वह धन कमाना हो जाता है, जो उसका स्वभाव नहीं है। पैसा कमाना छोड़कर इस आदमी को कुछ दिखाई नहीं देगा, कोई टेंडेंसी नहीं होगी। तो अपने ज्ञान का प्रयोग सिर्फ वह धन कमाने के लिए करेगा। यह बृहस्पति का मिसयूज है, इसीलिए यहाँ का बृहस्पति बड़ा अच्छा नहीं कहा जाता है। तो आपको धर्म से जुड़कर रहना चाहिए। हालांकि नौकरी या कंसल्टेंसी सर्विसेज से धन आएगा, कंसल्टेंसी सर्विसेज से आएगा, कमोडिटी सेलिंग यानी बिजनेस से नहीं आएगा, क्योंकि बृहस्पति सलाह का ग्रह है। तो जिन भी कामों में अपोजिशन होता है लोगों को, जैसे डॉक्टर, लॉयर, जो किसी बात से परेशान होकर जिनके पास लोग आते हैं, उनके लिए यह बृहस्पति बड़ा अच्छा है। किसी तरह के जो वेल्थ मैनेजर्स होते हैं, पैसे की प्लानिंग करने वाले, वह बहुत अच्छे होते हैं। छठा घर गलतियों का भी घर है, तो यहाँ जुपिटर लर्न्स थ्रू ट्रायल्स एंड एरर्स एंड लर्न्स थ्रू ए लॉट ऑफ मिस्टेक्स। तो आप बहुत बार अपना पैसा डुबाएंगे, कर्ज देंगे, वह वापस आपका नहीं आएगा। एक ना एक बार आपको जीवन में यह जरूर झेलना पड़ेगा, आप अपनी गलतियों से ही सीखेंगे। समस्या क्या हो सकती है, पेटू होते हैं लोग, खाने पर नियंत्रण नहीं होता है, पाचन की समस्या आती है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम आती है, नर्वस प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े नर्वी होते हैं, एजी होते हैं, हमेशा स्ट्रेस्ड रहते हैं। तो पेट की प्रॉब्लम, खास तौर पर हाइपरटेंशन की और कोलेस्ट्रॉल की, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्या उपाय करें, अपने नाभि स्थान पर, नेवल पे अपने चंदन का टीका लगाइए। आपने अभी देखा कि पहले से छठे भाव तक बृहस्पति क्या परिणाम देते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर दीजिए। अब 7वें से 12वें भाव तक बृहस्पति क्या परिणाम देते हैं
उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।